Now, in atoms and molecules, my topic is Avogadro constant, a magic number. Now this is the Avogadro constant. A magic number. सर हो गया स्टार्ट। अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच कि फिर आप सेम डे पे दोबारा आए। और जैसे आप लोग हैं, देखो जब आप पढ़ने की लालसा बनाओगे ना, इफ़ यू विल बी हंगरी, इफ़ यू विल बी ग्रीडी फॉर स्टडी, एक दिन माँ बाप आपको रोकेंगे, 2 दिन आप गलत काम नहीं कर रहे, आप पढ़ने जा रहे हैं। ये मेरा मतलब अपनी आइडेंटिफिकेशन है। अब मैं आई जस्ट डू नॉट वॉन्ट टू जस्ट ऐड इट विद योर पेरेंट्स, लेकिन ये है कि जितना ज़्यादा आ सकोगे उतना देखो। जब मैंने वही बोला मॉर्निंग में भी, आई वाज जस्ट टेलिंग टू देम आपका नाम, कि अगर मेरे अंदर झीलिंग है किसी काम करने के लिए, तो आप भी उस झील को पैदा करो। नहीं तो होता क्या, अभी 12th का बैच है, एग्जाम की वजह से देखो आपका नाम पिछले 3 दिन से एब्सेंट है। अब आज अगर नहीं पहुंचेगा अभी शाम को 5 बजे, तो फिर 3 दिन तक नहीं पढ़ाऊंगा विदाउट एनी नोटिस। स्कूल में भी नाम कट जाता है। बस अंतर यह है कि यहाँ हम फीस नहीं लेते, स्कूल वाले फीस पहले ले। यहाँ हम का मतलब, मैं सारी कोचिंग्स की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इस चीज को झील में अपने बना लीजिएगा। आई हैव टू स्टडी ओनली रेगुलरली। जब आपके अंदर ये झीलिंग होगी तो माँ बाप क्या है, माँ बाप को सोने दो, कॉपी पकड़ो, कोई डंडा थोड़ा मारेंगे आपको ना, मेरे हिसाब से पढ़ाई करने के लिए बहुत दूर दूर तक। और मैं आपका देखो सुबह पढ़ाने के बाद, मैं आप लोगों के बाद 10th आया है, 12th आया है, उसके बाद से कंटिन्यूअसली मेरे घर में गेस्ट आ गया, उनको छोड़ना उसको छोड़ना। माई वाइफ इज आपका सी सिटिंग इन ए शॉप, आपका नाम देखो दिस इज द जाम में फंस गया। मेरे हिसाब से 1.25 घंटा में मुखानी से और यहाँ आने में, जो 3 मिनट में मैं अपने घर पहुंच जाता हूँ, 30 मिनट में नहीं पहुंचा मैं। हम समझदार कहते हैं अपने आप को, खाक समझदार है साले हम। जहां मर्जी आ रही 2 व्हीलर वहां घुसेड़ देते हैं, जहां मर्जी आ रही है, और उसके बाद पुलिस वाला कुछ कहता है, हम उसको अपनी ऐंठ दिखाते हैं गलत काम करने के बाद। ये अच्छा हुआ कि मेरा जब सिलेक्शन हो गया था दिल्ली पुलिस में, मैं तो बजा बजा के मारता ऐसे लोगों को, बजा बजा के। गलती करके उस पुलिस वाले को बेचारे को फिर आंखें भी दिखाते थे। मैं ये देख रहा था, बल्कि 2-4 को मैंने बोला सालों के इनको काटो, सालों का चालान काटो अभी। हेलमेट नहीं पहने, मैं किसी की मैं एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उन बातों की कर। एक्सीडेंट जब होता हम कहते हैं साले पुलिस नहीं आई, मैं वही कर, पुलिस हमारे बाप की नौकर नहीं है कि जहां पे आपकी टांग टूटे और पुलिस वाले आ जाए। सो व्हाई वी आर नॉट हैबिचुअल टू वियर द हेलमेट। जब हम 70,000 की गाड़ी, 80,000 की गाड़ी, 2-2 लाख की, 3-3 लाख की बुलेट खरीद रहे हैं लोग, अरे सुसरो 3,000 3,500 का हेलमेट भी तो पहनो उसमें। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं। अब पुलिस ने चेकिंग अभियान लगाया, क्या खाप करोगे उसको चेकिंग अभियान का? एक दिन तुमने चेकिंग अभियान कर दिया, दूसरे दिन से फिर आप सुस्त हो गए, और फिर पब्लिक तो चुस्त हो जाती है, पुलिस सुस्त, पब्लिक चुस्त हो जाती है। तो वही चीजें आप पे भी लागू होती है। आई हैव टू वर्क, डेफिनेटली आई हैव टू वर्क, ये लगाने का, इन एनी सिचुएशन, इन एनी कंडीशन। मैं देखो अपने पूरे काम, अभी भी मैंने आपको बोला मॉर्निंग में जब मैं आप लोगों को पढ़ाने आया था, 25 to 30% मैंने अपने काम निपटा दिए थे। अभी मैं आया हूँ 50% मैंने अपने काम निपटा करके आया हूँ, 80% मेरे काम निपट गए। जबकि संडे है, मेरे को 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं। अब आप ही लगाइए, मैं कैसे टाइम निकाल करके संडे के दिन आपको पढ़ाने के लिए, इतने बैचेस को पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, देखो ना। इसलिए आप भी झीलिंग पैदा करिए, आपके अंदर भी ईगरनेस होनी चाहिए, आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए, एक संकल्प आप अपना लीजिए, बस आई हैव टू डू दिस वर्क विद इन ए स्पैन ऑफ, ये स्लॉट आपका जो है ना, इतने टाइम में मेरे को ये कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे कई पेरेंट्स आते हैं, अब जैसे 12th के बच्चे अब आते ही क्या कहेंगे पता परसों, सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? तो मैं छूटते क्या बोलता हूँ, ये जाओ ससुरो अपने मास्टर को पूछो,
ये कितने दिन में खत्म किया, कितने दिन में होना चाहिए था, कितना तुमने सीखा, और फिर यहां क्यों आए जब उसने सिखा दिया था बेवड़े ने। ये मेरे जैसे ऑनेस्ट टीचर के लिए बड़ी प्रॉब्लम है सर। मैंने छुट्टी करनी है क्योंकि मैं सोशल प्राणी हूं, सामाजिक प्राणी भी हूं मैं। मेरे रिश्तेदार वगैरह सब हैं, मैंने उनको भी देखना है, उनके दुख में, उनके तकलीफ में, उनके सुख में, उनके सब में जाना है। तो इसलिए आप लोग एक मोटो बना लो। मोटो लेस हो गए ना, जिंदगी में नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ये याद रखो। ये मैं एक आपको थीम समझा रहा क्योंकि आप मेरे पास पढ़ते हो। ये किसी को नहीं है। डॉक्टर, अगर आप किसी डॉक्टर के पास आप चले जाओगे ना, और वो अगर आपको फ्री की कंसल्टेंसी दे देगा ना, तो क्या कहते पता लो, आज मैं साले उसके पास गया था, उसने तो मुझसे पैसे नहीं लिया। बुरा मत मानिएगा। क्यों? तू बदमाश था, तू एसपी था, तू डीएम था, तू कमिश्नर था, तू लीडर था, क्या था भाई तू? उसने तो आपके अपने पन का, तो कभी किसी के अपने पन का फायदा मत उठाइए, ये याद रखिएगा। वो तो डॉक्टर पड़ोसी था, अभी वही डॉक्टर आपका जो पड़ोसी है 1000 रुपए दिल्ली की तरह कंसल्टेंसी फीस 1200 रुपए ले लेगा ना, साला बड़ा बदतमीज डॉक्टर है, पड़ोस में है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, बगल से मेरी दीवार से सटा हुआ है, ऐसा भी हम कहते हैं उसको। ले तो परेशानी, नहीं ले तो परेशानी। इसलिए मोटो लस मत कभी मत होइए, क्योंकि मैंने तो इतने बैचेस को निकाल करके, बस ये है कि कल तक मैं कहता था कि आपका नाम, यू प्लीज 100% आप ईमानदारी करिए, लेकिन इन कोरोना पीरियड में मैंने जो देखा, उसने मुझे ये एडवाइस किया कि 99.9% आप ऑनेस्टी दिखाइए, 0.1% आप डिसऑनेस्ट जरूर होइएगा, नहीं तो जिंदगी नहीं बनती है, नहीं तो मेरे तरह घसीटते रह जाओगे। मैंने बीएड किया, मैं अगर आपके स्कूलों में पढ़ाने वाला टीचर होता तो अभी 90 का बैच पढ़ाता मैं, पूरा ये हॉल, इस हॉल के अंदर पता है कितने आते हैं? 250 बच्चा आता है इसके अंदर। अगर मैं ऐसे लगा दूं और ये दीवार उड़ा दूं, तो मकान मालिक को कह के अगर मैं कह दूं भाई साहब इस दीवार को उड़ा दीजिए, एक मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, ये जहां आप बैठे इसकी कैपेसिटी आपकी 40 से 50 है। ईमानदारी के साथ अगर आप बैठोगे और पीछे तोड़ करके एक सीट उधर आती है, अगर उसको आपका उड़ा दिया जाए, एक सीट और आती हो, 10 बच्चा वहां एडजस्ट होगा, 60 की 180, और फिर उसके बाद छोटी छोटी बेंचेस में जब चलने लगता है फिर नहीं होता, फिर दिक्कत नहीं है। इसलिए पढ़ो, सिर्फ पढ़ो पढ़ो, रीड राइट एंड अंडरस्टैंड। इसलिए मैंने 12, वो आपका पर्सनल मैटर है, आप आते हो नहीं आते हो। मेरा तो है कि मैं छुट्टी अगर करूंगा तो मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, क्योंकि आगे भी मैंने बोला 7, 8, 9 को पता चल रहा, हो सकता है कि मुझे जो अपना आपका सीनियर है यहाँ से, उसकी बारात में, क्योंकि सारा अरेंजमेंट मैंने करना है, तो मैंने ऐसे यार रामनगर जाना है, पूरे रिसोर्ट में उनकी बुकिंग करानी है, लड़की वालों के लिए भी, इधर से हम लड़के वालों की तरफ से भी जाएंगे, तो डेफिनेटली सारा अरेंजमेंट मेरा ही है। तो हो सकता है मेरी शाम की क्लास, तब क्या करेंगे? तो माँ बाप कहेंगे यार देखो आप एब्सेंट रह रहे, तब माँ बाप को दिक्कत नहीं है, जैसे 12th वाले। लेकिन अगर मैं एक दिन एब्सेंट निकालिए तो मास्टर बड़ा एब्सेंट रहता है, ये नहीं देख रहे। मैंने वही बोला कि मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, इस चैप्टर को आप पूरे हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े, मुझसे भी बड़े बड़े बिग शॉट हैं, उनके साथ मिला करके तो देखिए। अगर मैं अलग ना हूं उससे, जो मर्जी आप कहना मुझसे, मैं तो कुछ एक्स्ट्रा भी काम कर रहा हूँ इसमें आपके सिलेबस के अलावा। एनी हो, चलिए, एवोगैड्रोस कांस्टेंट अ मैजिक नंबर आपने बोला 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज आपने बोला था। तो ना ये जो एंटिटीज कहते हैं, आपका नाम देखो दिखे, इस आ मैजिक नंबर एज इट provides wonderful but unique information। ये देखिए
अब आप इलिस्ट्रेशन की, इफ यू टॉक अबाउट द इलिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल की अगर आप बात करते हैं, आपका नाम देखो जैसे, तो नाम मास, और मास किस में होता है? इन ग्राम्स में आपका होता है, आपको ये तो पता ही होगा। आपका नाम देखो जैसे, तो नाम देखो ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 atoms is equal to the gram atomic mass of any element. Similarly, now अगर mass in grams आपने बोला of 6. Similarly, mass in gram of आपका नाम 6.023 into 10 to the power 23. Now molecule is equal to the gram molecular mass of any molecule याद रखिएगा। इसलिए 10 पंजाबी वाला 10 नहीं हैगा, पंजाबी में 10 का मतलब टू स्पीक। ਹੁਣ 10 की दस रहे हैं तुसी, आपका नाम 10, इसका मतलब a collection of 6.023 into 10 to the power 23 carbon atom weighs आपका 12 ग्राम। इसका मतलब a collection of, इतना आपका नाम देखो दिस H2O water weighs 16 plus 2 18 ग्राम, 18 ग्राम। बार बार कह रहा हूं, हाइड्रोजन से लेके Zn तक याद किया, उसके साथ 31 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एलिमेंट्स जो मैं आपको बताता हूं उनको याद किया विद एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। आपको देखो नंबर, आपको जब ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, आपको इस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और इसके बाद वाला जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये याद रख लीजिएगा। दैट्स माय प्रॉमिस, इफ यू जस्ट रिमेंबर बाय हार्ट दिस लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। मोलार मास एटॉमिक मास ही होता है ना? भी देखते रहिए, इसका मतलब आपने घर जा करके पढ़ा नहीं, कुछ पढ़ा। सैंपल ऑफ, परसों मैंने बहुत क्लीनली लिखाया था, आपने इसका मतलब देखा नहीं। अ सैंपल ऑफ 18 ग्राम वाटर कंटेन 6.023 into 10 to the power 23 H2O molecule। ये मतलब, और अभी जो आप पूछ रहे हैं इसके बाद वही टॉपिक है आपका नाम है। अ सैंपल ऑफ 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 6.023 into 10 to the power 23। दिस इज द मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ये हुआ सर इसका मतलब, जो आप एवोगाड्रो कांस्टेंट ऑफ मैजिक नंबर कह रहे हैं, तो 6.023 into 10 to the 23 एंटिटीज में आपका नाम, ये मैजिक नंबर क्यों है? क्योंकि ये आपका वंडरफुल यूनिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। इसलिए अगर मास इन ग्राम्स ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स होगा, तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू नाउ द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। और अगर आपका मास इन ग्राम्स ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल्स, तो दैट इज इक्वल टू द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल। ये देख लीजिए, बहुत क्लियर लिखा हुआ है, इसलिए आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होना। अब आप जो आप कह रहे हैं नाउ दिस मोलर मास ऑफ एटम।
अब आपका मोलर मास ऑफ एटम्स में आपका देखिएगा, नाउ द मास ऑफ 1 mole of atom is called molar mass. The mass of 1 mole of atom, एक एटम 1 मोल के मॉस को आपका नाम मोलर मॉस कहा जाता है. द मॉस ऑफ 1 एटम, 1 मोल ऑफ एन एटम आपका नाम इज, दैट इज, इसका मतलब जो मोलर मॉस होगा आपका नाम देखो, दिस इज ऑफ एटम्स इज इक्वल टू द मॉस ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होगा. एटम देखिए बहुत क्लियरली, अब आप वहां चेक कर लें. ये देखिए, तो डेफिनेशन मोलर मॉस की क्या हो गई? द मॉस ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द मोलर मॉस, एंड दैट इज मोलर मॉस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो मोलर मॉस होगा इक्वल टू द मॉस ऑफ इतने आपका 6.023 इंटू 10 टू 23 एटम्स के बराबर होगा. आपका नाम देखो, दस क्लियर है. और नाउ द मॉस ऑफ 6.023 into 10 to the power जो 23 atoms देखो is equal to the ग्राम एटॉमिक आपका देखो मास ऑफ दैट एटम. आयुषी दीदी देखिए, द मास ऑफ, पहले देख लीजिएगा, मोलर मास, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द मोलर मास, एंड मोलर मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो मोलर मास होगा वो इक्वल टू द मास ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द 23 एटम के बराबर होगा. अब देखिएगा यही वैल्यू. नाउ द मास ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम. उस एटम का ग्राम एटॉमिक मास भी होगा, याद रखिएगा. आपका नाम क्लियर हो गया. 10 इस प्रकार से आपका नाम देखो, द value of molar mass is expressed as gram per mole, या और इसको जी पर मोल भी लिखते हैं, या और जी मोल की पावर 1 है और मोल की पावर जब ऊपर चलेगी. अब आपके कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ द मैथ टू. तो देखो आपका, अगर आप याद करो, सर्ड को याद करो अपना, इंडाइसिस जो आपने चैप्टर पढ़ा था, एक्सपोनेंट जो आपने पढ़ा था, उसमें आपका देखो 1/x की पावर n, ये देखो व्हेन इट इज गोइंग अप, तो देखो x की पावर देखो -n, ये देखिए इधर, ये देखो 1/x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर -n. तो देखो ये ऐसे ही g ओवर, ये एक्चुअल में मोल की पावर 1. जब तक ये पावर 1 देखो आपका नाम है, तब तक नहीं आपको समझ आता. लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा देखो आपका, और जी ऊपर जाएगा आपका देखो मोल की पावर, ये +1 थी और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा. दैट्स व्हाई आइदर यू कैन राइट आपका जी पर मोल, और ग्राम मोल इनवर्स भी आप इसको, मोल इनवर्स आप इसको कहते हैं. तो ये था कि द वैल्यू ऑफ मोलर मास इज एक्सप्रेस आपका एज ग्राम पर मोल या स्मॉल जी पर मोल, या और कैसे जाता है ये मैथ के हिसाब से आप देख लीजिएगा. इंडाइसिस के जो फॉर्मूले हैं, मैं कई बार 12th के बच्चों को पढ़ा रहा हूं अभी, क्योंकि कोरोना पीरियड में यही जो 12th में अभी बैच गया है, ये वेल्लो की तरह 10th पास हो गया, वेल्लो की तरह 11th भी पास हो गया. अब जाकर के यहां दिक्कत आ रही है वेल्लो की तरह, क्योंकि बिना देखो आप एकेडमिक आप भले क्लियर कर लो, इंटरनल असेसमेंट इसके बारे में, लेकिन आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नहीं निकाल सकते जब तक कि आप लगोगे नहीं, जड़ से नहीं पढ़ोगे.
रूट से नहीं पढ़ोगे, बॉटम से नहीं पढ़ोगे, ये याद रखिएगा। तो कितनी दिक्कत हो रही, उन 12th वालों को पूछो। और मुझे कोई बोलते हुए शर्म नहीं आती है, हिंदुस्तान में सबसे टॉप लेवल में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, के भी आज उनके स्ट्रक्चर को देख करके मुझे शर्म आती है, क्योंकि ये केंद्रीय विद्यालय हमारे आर्मी से जुड़े हुए हैं, हमारे डिफेंस से जुड़े हुए हैं। जब डिफेंस के अंदर रह करके इनके मास्टर इनको वो तालीम जो देनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे, आपके स्कूल टीचर क्या खाक देते होंगे। बल्कि मैं उनको कह ही रहा था, मेरे फादर तो डिफेंस से रहे और बहुत अच्छी पोस्ट से रहे हैं। आप चलो मैं आपके प्रिंसिपल से बात करूंगा, तुम्हें पढ़ाया क्या यार, ये तो पूछूं मैं आपके प्रिंसिपल को। इसलिए मेहनत करना कितना इंपॉर्टेंट है ये आप देख लीजिए। And I said early in the morning when I have just started my chapter आपको for you, कि you are too lucky that कि you are coming आपका at 6 o'clock. When I came in the beginning from Delhi to Haldwani, I used to open my institute 3:30 in the morning. जिसको early in the morning कहते हैं, that is called the early in the morning. और मेरे 9th का एक भी बच्चा मिस नहीं हुआ। अब आप लगा लीजिएगा, उसमें हल्द्वानी के सारे टॉप लेवल के स्कूल थे। निर्मला वॉज दियर, सेंट थेरेजा वॉज दियर, सेंट पॉल वॉज दियर, बीर शिवा वॉज दियर, नैनी वैली वॉज दियर। ये तो बात को खुला है, ये जो बिरला स्कूल खुला है बात को खुला है। अब बिरला स्कूल का सबसे पहले सबसे जो टॉप लेवल का बच्चा दिया है मैंने, अभय कांडपाल, जाकर के देख लीजिएगा। द फर्स्ट बैच ऑफ बोर्ड विदाउट एनी इंटरनल असेसमेंट 100 आउट ऑफ 100 उसने वहां लाया है, आपके बीर शिवा से। नहीं देख लीजिएगा, आप ही की गली में इसमें जलाल भाई साहब का बेटा एमटेक करके अभी जॉब कर रहा है। 9th 10th 11th 12th मैंने ही पढ़ाया, और उस लड़के ने सुपर जो 30 था आनंद सर का, उसको क्वालिफाई किया 4 बच्चों ने, जिसमें से खाली 2 लड़के पिथौरागढ़ से थे, एक देहरादून से था सुपर 30 में, और एक हल्द्वानी से था जो बहुत बड़े 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 तुर्रम खां बने हुए हैं। सिर्फ एक छोटे से इंस्टीट्यूशन जहां बैठे हुए हैं, यहां से उस बच्चे ने क्वालिफाई किया सुपर 30। जाकर के अभी जलाल साहब को जाकर के पूछ लीजिएगा। दैट बैच यूज्ड टू कम एट 3:30 अर्ली इन द मॉर्निंग। तो कुछ पैशन तो आपको भी क्रिएट करना पड़ेगा, मैं तो कर ही रहा हूं। चैलेंज है, इस चैप्टर को आप सारे चैनल में देख लो। हिंदुस्तान के अगर 200 चैनल मिलते हैं ना, उसके साथ कंपेयर कर लो इसको। अपनी एनसीईआरटी के साथ कंपेयर, बैठे हुए एनसीईआरटी वगैरह की किताबें अब आपके जो भी आपको प्रिस्क्राइब कराए उनके साथ चेक कर लो, कहीं दिख रहा है ये चीजें। इतनी डिटेल में जाना पड़ता तब बच्चे को समझ आती केमिस्ट्री, नहीं तो केमिस्ट्री का मतलब इट इज ए मिस्ट्री। पास हो गए तो यू विल मेक द हिस्ट्री, और पास नहीं हुए तो भी मोहल्ले में आपकी हिस्ट्री बन जाएगी। पता नहीं क्या करते हैं बच्चे, पढ़ते ही नहीं। और आजकल तो एवं ही पास हो जा रहे, 90 तो ऐसे कह दे रहे माँ बाप की। मेरे पास एक वीडियो है जरा मार्केट का, मैं जब भी जहां भी मैं जाता हूँ, मैं एक मार्केट में एक के मैंने कहा, बोला भाई साहब मैं तो अगल बगल में देख रहा, पूछो सुबह से शाम तक आवारागर्दी कितने आए, 90। बोला मैं खुद सरप्राइज हूं। मार्केट वाले कह रहे हमारे अगल बगल में आवारों की भी 90 आई है सीबीएसई में, तो क्या शर्म नहीं आती होगी? ऐसी एजुकेशन देकर के क्या दिखाना चाह रहे हैं हम आप लोगों को या आप लोगों के पेरेंट्स को? कल के दिन कैरियर नहीं बना तब क्या चाटोगे उस 80 को या 90 को या 100 को? That's why regular visit in the class, in offline classes, that's why it is very much important. आप तो इतने स्कूल के बच्चे मेरे साथ पढ़ ही रहे हो, अपनी अपनी कॉपीज को चेक कर लो ना, फिर एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दो। अगर 7 स्कूल के भी बच्चे तो 7 हल्द्वानी के 7 स्कूल जब डिफरेंट कहीं नहीं होगा। 3 किताब लेकर के मैं बैठा हुआ हूं यहाँ पे, अब आप लगाइएगा। एनी हो
पढ़ना तो आपने है, खाली जितना बोल दो, हमारी भी आदत होगी बोलने की। अब देखिएगा मोलर मास ऑफ एटम्स के बाद इसके एग्जांपल्स। नाउ एग्जांपल्स एंड कोरिलेशन। नाउ दिस इज द कोरिलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ एन एटम। एग्जाम्पल को आप इलिस्ट्रेशंस भी आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल्स की जगह में इलिस्ट्रेशन। तो ना फर्स्ट मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम इक्वल टू आपका नाम 16 ग्राम। इधर दीदी एक धक्का मारो दीदी को। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, आई लाइक सोना। अरे तो दवाई खानी चाहिए पुत्री। तो आपको आना ही नहीं चाहिए था मेरे पुत्र, ये तो वीडियो हमको देख सकते थे आप। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में देखो 16 ग्राम पर मोल होते हैं। चेक कर लीजिएगा, देखो ना, ये देखिए। उसके बाद था मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ये देखो इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल। मास ऑफ 1 मोल है आपका ना, देखो दिस इज दैट। और चौथा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। आपने मुझे मैसेज डाल देना था ये आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं आपको मना कर देता ना, देखो। और नाउ एटॉमिक मास ऑफ आपका देखो नाउ दिस इज द ऑक्सीजन, ये आपका 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट आपका देखो। एंड देखिएगा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ओ सॉरी ऑक्सीजन, ये इक्वल टू ओनली 16, नो यूनिट इज देयर। देख लीजिए कोरिलेशंस ऑफ मोलर मास ऑफ एन एटम, देख लीजिएगा। अब आपके जितने भी डाउट्स हैं, देखिए आपका नाम देखो दस, ये क्लियर हो जाना चाहिए। मोलर masses of some atoms of an element, जोर इसी पे दूंगा सम एटम्स पे, ये देखो एटम, बॉम्ब मत लगाना आगे से। एच का मतलब हाइड्रोजन, पक्का कार्बन, पक्का। सी मने वो तो नहीं बोलोगे। एन नाइट्रोजन, निकम्मा तो नहीं है। ऑक्सीजन, सल्फर, इसका देखो ये मोलर मास, और मोलर मास किसमें होता है? ग्राम पर मोल यूनिट होती है। am I right? 1 12 14 16। अब देखिए ये कौन बच्चा लिख पाएगा? सपोज वी आर नॉट गिविंग यू द टेबल, मैंने आपको बोल दिया हाइड्रोजन से लेके जेडन तक याद करना। आपको ये भी बोला ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोजले सर 1 से लेके आपका एटॉमिक नंबर दैट कम्स आपका इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ आपका द नंबर्स। यही आपका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक आपका ऑर्डर एटॉमिक नंबर सी होते हैं आपका देखो 10। लेकिन भाई ये मास नंबर या ये एटॉमिक मास आपका नाम है, या एटॉमिक वेट भी जिसको कहते हैं आपका नाम देखो, ये भी तो बच्चे को कहना पड़ेगा कि इसको भी लर्न कर ले मेरे भाई। ये देखिए जब ये याद होगा एटॉमिक मास, तब जाकर के आपका नाम एटॉमिक मास के आगे if you add this gram per mole, then it means that is the molar mass। याद रखिएगा। If an atomic mass
यू आर एडिंग ग्राम, इट मीन्स दैट आपका दैट इज ग्राम एटॉमिक मास आपका, एंड मास ऑफ इतना ऑक्सीजन एटम को भी आपका ग्राम में ही आप यूज करते हैं। तो मोलर मास ऑफ एटम आपका ये क्लियर हो गया कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज कॉल्ड मोलर मास। कोई दिक्कत है बिल्कुल बोलिएगा, शर्माइए नहीं। देखिए एक बार अगर आप क्वेश्चन रेज करना सीख जाएंगे ना, फिर ऑटोमेटिक आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अब वो कोई टीचर क्लास में बैठ जा, बहुत आता है या बहुत आती है तुझे, ये नहीं। टीचर को तो इंतजाम है, अरे वाह बच्चे पूछने लगे, मजा आ गया, इसका मतलब इनके समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन रेज करो, क्वेश्चन रेज करने से आपका लॉजिक क्लियर होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। मोलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, जैसे मोलर मास ऑफ एटम्स आपने पढ़ा, ऐसे मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका नाम है। इसका मतलब द मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 molecule molecules आपका नाम is called the molar mass of a substance। देखिए तो जो मास ऑफ आपका 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स है होते हैं किसी भी सब्सटेंस में, उसी को आपका मोलर मास कहा जाता है आपका ना। देखो इसका मतलब क्या हुआ, कितना मोलर मास, DMM, THE के लिए है ये, याद रखिएगा। ये जो कैपिटल D है इसका मतलब ये देखो आपका ए, बोलता भी हूं मैं साथ में। तो देखो इसका मतलब द मोलर मास, मम्मी की मम्मी नहीं है, नानी। तो दिस इज द मोलर मास ऑफ a substance is equal to its gram molecular mass। ये देखो GMM का मतलब ग्राम मोलिकुलर मास। जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, मेरे कान में भी बोलिएगा। अरे मैंने क्या गुनाह किया है, मैं भी सुन लूंगा तुम्हारे चुपके चुपके चोरी चोरी। और 10 मोलर मास इज एक्सप्रेस एज ए ग्राम पर मोल या ग्राम मोल इनवर्स। ठीक हो गया। अब देखिए फिर वही एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशन एंड कोरिलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। ग्राम मोलिकुलर मास जी, अगर आप कहें तो ये देखिए और ये जो है मोलर मास। ठीक छो, क्लियर हो गया। तो देखो अब इसमें तो दिस इज द कोरिलेशन, इसका मतलब फास्ट मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 32 ग्राम। नहीं मॉस है, मॉस है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक एक चीज को देखो आप, 32 ग्राम पर मोल, मास ऑफ 1 मोल देखिए आपका नाम। इसके बाद था मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये 32 ग्राम पर मोल। जी उसके बाद ग्राम मॉलिक्यूलर मास, डबल एम आ गया तो ग्राम लिख रहे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन ये इक्वल टू 32 ग्राम।
क्लियर? इसके बाद मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो आपका ऑक्सीजन होगा दैट इज 32 एटॉमिक एम। ये अलीगढ़ मोहम्मदन यूनिवर्सिटी नहीं है, दिस इज द एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना? एंड देन रिलेटिव molecular mass of ये था क्लियर? किसकी बात कर रहे हैं हम? वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, यस, क्योंकि इससे पहले एटम्स की बात की थी आपने। अब आपका देखो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। मोलर मास ग्राम पर मोल में होता है। तो सबसे पहले द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जी सुबह की शुरुआत चाहे गर्म पानी से पियो या ठंडे पानी से पियो, पानी तो चाहिए ना पीने के लिए, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बिना इसके कुछ नहीं है, जिंदगी झंड है। फिर कोई घमंड नहीं है, झंड है, कोई नहीं है घमंड। कितना ही बड़ा संड और मुसंड हो ना, तुरंत टिकट कटता है। इसलिए आज बचा लो, कल काम आएगा। आज लगा लो, प्लांटेशन कर लो अपने घर के इधर उधर, कल सुरक्षित रह जाएगा। सेव जे जल जंगल जमीन एंड रिमूव पी प्लास्टिक यानी कि पॉलीथीन, पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन। 3 पीपी को खत्म करो और 3 जल। तो इसलिए मैंने बोला। अब देखो इसके लिए फिर क्या है, एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए। तो देखो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1। तो ना 1 मॉलिक्यूल हैज 2 एटम्स। तो देखो इसका एटॉमिक मास ऑफ आपका H2 अगर आप कहेंगे तो 2 × 1 = 2। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ये आपका O का आपका कितना होता है 16। तो अगर तो 16 + 2 = 18 ग्राम पर मोल। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का मतलब 12 और +2 ऑक्सीजन का मतलब 32 = 44 ग्राम पर मोल। दिस इज व्हाट अमोनिया। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 और +3 × 1 तो दैट इज 17 ग्राम पर मोल। वैसे ये लिख दिया, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, आप 17 ग्राम पर मोल पढ़ेंगे। 18 ग्राम पर मोल, 44 ग्राम। कार्बन 12 × 6 = 72 और +6 = 17। अब इसमें आपने मुझे पूछा नहीं कि सर ये क्या है। जब आप 10th में जाएंगे तो 10th में आप कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। कार्बन कंपाउंड्स
इसमें आप एल्केन पढ़ेंगे, इसमें आप एल्कीन पढ़ेंगे, इसमें आपका एल्काइन पढ़ेंगे, और फादर डेरिवेटिव से एक हाइड्रोजन जब निकल के चाइल्ड डेरिवेटिव में आ जाता है, आप पढ़ेंगे एल्काइल। तो इसका नाम अभी आपको पता नहीं होगा, इनमें सफिक्स लगती है एन, जैसे इसका फॉर्मूला जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत चीजें हैं केमिस्ट्री के अंदर, जब आप घुसोगे ना, मैंने क्या बोला, ये इज्जत का फलूदा निकाल देता है। अगर मैं प्योरली आपके एग्जाम ले लूं तो बच्चे को पास होना आपके स्कूल के बच्चों को मुश्किल हो जाएगा। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे CnH2n, आपका देखो ये जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से फिर आपका नाम जैसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनता है। ऐसे आपका ये अगर पढ़ा रहे तब तो ठीक है, नहीं तो आप करें। अभी C6H6 ये किसका नाम होगा? नहीं नहीं, चेक करो, आप ऐसे तुक्का मत मार के बोलो। ये एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, याद रखिएगा। एन का मतलब 1 2 3 4 ये होता है, इनकी जगह में रखना पड़ता है। वो तो जब आप 10th में जाएंगे तो आपका देखो 6, अगर 6 दूनी 12 में से, हाँ देखो ठीक हो। अब देखो ये CnH2n-2 आपका देखो, तो n इज इक्वल टू आप 6 रखो, तो देखो आपका C6 देखो H 2 × 6 -2, तो ये तो आपका C6 ये कितना 10, आपका S10 आ रहा। यहां अगर आप करते n इज इक्वल टू आपका देखो तो 1 और आपका 2 बन जा 2 करते CS2 से, ये आपका बढ़ते रहता है। तो क्या इसका नाम हो सकता है आपके हिसाब से? मुझे तो कहीं भी ये दिखाई नहीं दे रहा। इसमें ये एक्चुअल में क्या है? इसका नाम है बेंजीन। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है ऐसे बनता है, CH 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 डबल बॉन्ड, एक छोड़ा डबल बॉन्ड, एक छोड़ा डबल बॉन्ड। तो ये बेंजीन है जिसका कहीं से कोई कनेक्शन ही नहीं है। देखो आपने एनी देखो आपने, तो ये नाम अब आपने देखो, तो ये कहीं भी एल्केन एल्कीन, ये जो बेंजीन बेसिकली होता है, ये मेरे हिसाब से साइक्लिक आपका बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स में ये आता है। और अनसैचुरेटेड साइकिल ये जो जनरली है, ये आपका ये इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड साइकिल। नाउ देखो दिस बेंजीन, ये दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। आपका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये हुआ, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ आपका। अभी इसमें इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी आपका आता है। बारह एनी हमने क्या करना, अगर आप पूछते या आपने पूछा मुझे ये क्या है, तो मुझे बताना चाहिए कि बेंजीन है। ओके, नाउ इसके बाद व्हाट इज दिस? एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 1 + 35 इज इक्वल टू 36 ग्राम पर मोल हो गया आपका। अब इसके बाद H2O2 नाम है, कोई भी मॉलिक्यूल की बात करेंगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन, 1 मॉलिक्यूल, ये 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पर आपका ऑक्साइड आपका इसको जैसे इसका, तो 2 और प्लस 32 इज इक्वल टू 34 ग्राम पर मोल। PCl5
पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं। तो फास्फोरस का कितना होता है, फास्फोरस का देखिए कितना होता है 31, तो 31 प्लस क्लोरीन का कितना मानते हैं आप 35.5, तो 35 जा कर दीजिएगा 175 प्लस चेक कर लीजिए, मैंने गड़बड़ तो नहीं किया। 35 लेते हैं बस, इसीलिए 35, तो 206 आपका नाम 2 9। अगर आप 35 अगर आप लेते हैं तो 207.5 आ जाएगा, 35.5 61 आप लेते हैं तो आपका नाम इसका S8 सल्फर 8 जिसको आप कहते हैं। तो सल्फर का कितना होता है 32, और 32 इंटू 8 2 जा 16, और आपका 256 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल आपका हो गया। तो ये कुछ ये मॉलिक्यूल्स हैं, देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इज इट क्लियर? तो ये था। इसके बाद कल हम कमेंट्स में जाएंगे, कल कुछ रिलेशंस पढ़ेंगे, और कल तो संडे नहीं है, कल तो मंडे है, तो कल आपके कुछ इसमें क्वेश्चंस भी आपका बताऊंगा। तब उसके बाद तब आऊँगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ आपका ना, या आपका डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, कल ही आपको बता दूंगा अगर टाइम रहा तो। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगा कि आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट ना करके यहाँ आए।